नमस्कार, तीसरी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बेसिक कंप्यूटर टॉप 300 प्लस एमसीक्यूज के 2 वीडियोस आपके सामने यूट्यूब चैनल तीसरी पाठशाला पर आ चुके हैं। उसकी पीडीएफ तीसरी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आज मैं पुनः बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यूज को कंटिन्यू रखते हुए आज इसका तीसरा पार्ट लेके आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। पिछले 2 वीडियोस में हमने देखे कि किस प्रकार प्रश्नों का नेचर था और इन दोनों में ही कई प्रश्न ऐसे थे जो रिपीट भी हुए थे। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा चलते हैं अपने पॉइंट पे। बीस प्रश्न एक वीडियोस में आपको मिलते हैं। 2 वीडियोस आई है तो आपको 40 क्वेश्चन मिल चुके हैं और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देवें। उनकी भी हम बात करते रहेंगे साथ ही साथ। और ये जो वीडियो है ये बनाने का इतना ही उद्देश्य है कि मेरे इस प्रयास से अगर कंप्यूटर का आपके सिलेबस में जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें कंप्यूटर सिलेबस है और इसमें से आपके एक आध क्वेश्चन भी आपका राइट होता है तो ये मेरा प्रयास मैं सफल मानूंगा। तो प्रश्न संख्या 41, कौन सा भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? क नियंत्रण इकाई, ख केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, ग अर्थमेटिक और लॉजिक इकाई, ग आधा। इसका राइट आंसर है जो है आधा, जिसको इनपुट भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है। नियंत्रण इकाई है, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। इस चीज़ों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ वीडियो को लंबा करने से कोई औचित्य नहीं है। सारपूर्ण और सारग्रभित जानकारी आप तक पहुँचाने का मेरा उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी है? ये भी मैंने मेमोरी साइज थी उसकी भी मैंने पीडीएफ बनाई है, उसमें डिटेल दे रखी है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो पीडीएफ आप देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर उसमें बेसिक कंप्यूटर संबंधित सिलेबस दिया हुआ है तो ये आपके बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। क जीबी, ग केबी, ग एमबी, ग टीबी। तो इसका सही आंसर है जो है केबी, किलोबाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? यूनिक्स, फायरफॉक्स, IBFAI एक्स, लाइनक्स। इसका सही आंसर है जो है आंसर ख फायरफॉक्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ऑपरेटिंग सिस्टम भी पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, फिर भी मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन, इसमें सीपीयू आ गया, मेमोरी आ गई, इनपुट आ गया, आउटपुट, इसका प्रबंधन और जो कंप्यूटर प्रोग्राम है इनकी सेवाएं प्रदान करने का कार्य ये करता है। और ये कंप्यूटर और यूजर होता है उनके बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे ओएस कहा जाता है। और सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनेक्स और यूनिक्स, ये इसमें विशेष प्रकार के एप्लीकेशन हैं दोनों। जो इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर का वायरस कौन सा है? कंप्यूटर का वायरस, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि कंप्यूटर में वायरस कौन सा है? जीवाणु, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो है सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? क्या इंटरनेट वायरस को फैलने से रोकता है? वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। वायरस कंप्यूटर द्वारा सूचना की गति को बढ़ा देता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वायरस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको ये डैमेज कर देता है। इंटरनेट वायरस फैलने से रोकता है, ये इसका तो ये रोकने का कार्य नहीं करता है। वायरस कंप्यूटर द्वारा सूचना की गति को बढ़ा देता है, ये नहीं है, इसकी गति है उसको कम कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है? फंक्शन की, होम की, इंसर्ट की और स्पेस बार। सबसे लंबी की कौन सी होती है? तो वो होती है स्पेस बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्टिकल संग्रहण इकाई कौन सी है? ऑप्टिकल संग्रहण इकाई कौन सी है? डीवीडी, फ्लैश मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन कार्ड। तो इसका सही आंसर है जो है डीवीडी। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये कैसी दिखती है? ये बिल्कुल सीडी की तरह ही दिखती है। और इनकी भंडारण क्षमता होती है जो होती है 4.7 GB टू 8.5 GB तक।
गीगाबाइट। और ये एकल परत की भी होती है और डबल परत की डिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है इसको। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जो अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों और ऑडियो फाइल के स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, MS वर्ड में निम्न में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? क आंकड़ों का विश्लेषण, ख लेटर नंबरिंग की जा सकती है, ग ग्राफ बनाए जा सकते हैं, इनमें से सभी। तो MS वर्ड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है इन में से सभी कार्य है वो MS वर्ड में किए जा सकते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, लेटर की नंबरिंग की जा सकती है, ग्राफिंग यानी ग्राफ बनाए जा सकते हैं, चार्ट बनाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिलिकॉन, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 50, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? यानी आईसी का अर्थ क्या होता है? एकीकृत परिपथ, एकीकृत धारा, आंतरिक परिपथ, एकीकृत आवेश। तो इसका सही आंसर है एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 51, पीसी का क्या अर्थ है? प्राइवेट कंप्यूटर, या पर्सनल कंप्यूटर, या प्रोफेशनल कंप्यूटर, या प्रोटेक्ट कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। क्वेश्चन नंबर 52, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या लगे हुए थे? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये जो बताए थे पीडी के कंप्यूटर की, प्रथम पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आए थे, कब से क्या चले थे, द्वितीय पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आए थे, उनसे संबंधित है। और कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में, बेसिक जानकारी में कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या लगे हुए थे? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, कोड स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो वैक्यूम ट्यूब है, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो 1942 से 1956 तक ये फर्स्ट जनरेशन चली थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर है ये सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था। तीसरे में आईसी का
जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, उसका यूज हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, कंप्यूटर के सभी उपकरणों को क्या कहा जाता है? ये भी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसको हार्डवेयर कहा जाता है। ओएमआर का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 54। ऑप्शन: मोबाइल रिचार्ज, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर। ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का एक स्कैनर होता है। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है और पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेन भी किया गया था। इसमें पेंसिल या पेन के द्वारा जो निशान, ज़्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं ओएमआर बेस्ड, ओएमआर सीट में जो भरे जाते हैं, उसमें ये इसका यूज किया जाता है। सबसे आम जो प्रयोग किया जाता है कि परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका होती है, उस उस उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर कर आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इसका सर्वेक्षण है चुनाव परीक्षणों में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है मॉनिटर, हार्डवेयर, सीपीयू, एमएस ऑफिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सीपीयू का कार्य कौन सा है? डेटा रीड एंड इंटरेक्शन, डाटा स्टोरेज, इनपुट आउटपुट नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी कार्य है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है कि डाटा को रीड करना और उनको निर्देशित करना, डाटा का स्टोरेज करना, इनपुट और आउटपुट है उसको कंट्रोल करने का कार्य भी सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। ये ने पिछले जो क्वेश्चन थे सेकंड वाले, जो सीरीज थी सेकंड वीडियो जो डाला था इसका, उसमें इसका जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 57, कंप्यूटर की किस यूनिट में गणनाएं करने की क्षमता होती है? सीपीयू, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, कीबोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो यूनिट में कौन सी यूनिट है जिसमें गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो वो सीपीयू में होती है। प्रश्न संख्या 58, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, अबेकस, इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है जो अबेकस है, जिसको प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था? जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है उससे संबंधित प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए कि कंप्यूटर से
जो संबंधित क्वेश्चन है उनमें कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, उस पीढ़ियों को आप उसमें कौन से इनपुट का यूज़ किया गया था, उसको आप ज़रूर एक बार देख लें, नोट डाउन करके आप उसको रिकॉल कर सकते हैं कि कौन सा हार्डवेयर फीचर है उसमें यूज़ किया गया था। और ये इसका टाइम पीरियड भी कभी-कभी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन, उसमें साल पूछा जाता है कि ये जैसे प्रथम पीढ़ी है वो कब से कब तक रही थी, द्वितीय पीढ़ी है वो कब से कब तक रही थी, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जनरेशन थी कौन सी थी जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन जो अभी तक चल रही है, 5वीं है, उसमें फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब है, उसका यूज़ किया गया था। पंच कार्ड का भी यूज़ हुआ था, जिसमें एनी एक बता सकते हैं उदाहरण के तौर पर। और इनका समय है 1942 से, ये तो मैंने शायद बताया, 1942 से 56 तक। फिर द्वितीय पीढ़ी है, ये 1956 से 1965 तक। इसमें किसका यूज हुआ था? इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन, इसका सही आंसर भी यही है। थर्ड पीढ़ी जो आई थी 1965, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी पीसीडी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां जाके ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 1965 से 75 तक तीसरी जनरेशन कंप्यूटर की चली थी, जिसमें आईसी का यूज हुआ था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका इस्तेमाल किया गया था। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1988 तक। और फिफ्थ जो जनरेशन इसकी चल रही है वो 1988 से प्रेजेंट टाइम तक। मेरे हिसाब से अगर कंप्यूटर के जनरेशन या पीढ़ी की बात करें तो इनसे बाहर पीढ़ी से क्वेश्चन शायद ही नहीं पूछा जाएगा। पीढ़ियों को आप जरूर इसको एक बार अच्छी तरह से देख ले कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, कौन सा हार्डवेयर फीचर इसमें उपयोग किया गया था, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसका जो सिस्टम थे उनके क्या नाम थे। इनको आप अच्छी तरह से याद कर ले, नोट डाउन करके याद कर ले, नोट्स बना ले इनके, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 60, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन शायद मैंने प्रथम वीडियो जो इसका आया था हैशटैग फर्स्ट में, ये थर्ड चल रहा है, उसमें इसका सुपर कंप्यूटर का जिक्र हुआ था और उसमें नाम भी बताया था, शायद सन भी बताया है। विजय भाटकर, विजय भागले, संदीप सिन्हा, सुंदर पिचाई। तो इसका सही आंसर विजय भाटकर है। बढ़ते हैं, आज का आपका प्रश्न है तीसरा। और नेक्स्ट जो फोर्थ जो वीडियोज आएगा उसमें जो 1 से लेकर 3 तक जो आपके प्रश्न थे, इनका सही आंसर
अगर किसी ने कमेंट बॉक्स में किया तो वो आपके सामने मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा उस चौथे वीडियो में। सी टेक किससे संबंधित है? मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न या टेलीग्राम? आप अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी यूट्यूब चैनल पर लिंक किया हुआ है। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और बेसिक कंप्यूटर से संबंधित या और कोई भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ है वो वहाँ पे मैं समय समय पे अपलोड करता रहता हूँ, उसकी सूचनाएं आप तक पहुँचाता रहता हूँ मैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।